हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मित्र कुमार में। तो जैसा कि आप सबको विदित है, पता है आपको कि कॉलेज अलॉटमेंट आने वाली है अब। इस हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी और पंजीयक विभाग ने भी ये घोषणा कर दी है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर जारी हो जाएगी। तो क्या रहेगी बीएसटीसी की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर पे बच्चों को कॉलेज मिलेगा, ये सब आपने वीडियो खूब सारे देखे होंगे। बाकी मैं बता दूं, इसकी कोई कट ऑफ नहीं होती है। यहाँ पर नंबर के हिसाब से कॉलेज मिलते हैं, इसकी कोई कट ऑफ नहीं होती कि इस नंबर, कट ऑफ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक फिक्स नंबर होता है, उसके ऊपर यदि किसी के नंबर आते हैं तो कॉलेज मिलती है। बाकी इसके अंदर कोई कट ऑफ नहीं होती, इसमें और पीटीईटी में कोई कट ऑफ नहीं होती। वो सीट की अवेलेबिलिटी के ऊपर और काउंसलिंग कितनी कराई जा रही है उसके ऊपर। जैसे अब की बार 1,20,000 लोगों ने काउंसलिंग कराई है, कम नंबरों पे भी बहुत सारे लोगों ने कराई है। हमारे यहाँ से भी खूब है, बहुत सारे कराने कम नंबर वाले। और कॉलेजों की सीट कम है, लगभग 26,000 के करीब में सीट है। उसके अंदर जब फीमेल की सीट है वो 13,000 तो फिक्स ही है, फीमेल की सीट है। मेल की सीट है वो भी 13,000 ही है, 50% तो फीमेल में ही होता है। तो लगभग क्या रहेगी कट ऑफ, मतलब कितने नंबर पर लगभग बच्चों को मिल जाएगा नंबर, तो आज उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्या रहेगा सेब स्कोर, वो जानते हैं। जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगा तो वो आप पंजीयक विभाग की जो वेबसाइट है, पंजीयक प्री DLED.gov.in है शायद, हाँ पंजीयक .gov.in है। तो उसके अंदर आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। ये ऐसा इसका इंटरफेस दिखता है, आप सभी को पता ही होगा, आपने काउंसलिंग कराई होगी तो उसमें आप अपना रोल नंबर और नाम डाल के चेक कर सकते हो। और जब रिजल्ट आता है तो आपने रिजल्ट देखा होगा, तो उस हिसाब से आपको मालूम होगा कि आपका क्या है। और ये जैसे ही ये पीडीएफ आपके सामने है, ये वाला ये ऑन स्क्रीन आ रहा है, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट कुछ नहीं आती और कट ऑफ भी कुछ नहीं होता है इसका। ये सब लोग आपको उल्लू बनाने के लिए या खाली व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए करते हैं। बाकी ऐसा इसकी कोई कट ऑफ और कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती। इसका सीधा देखो, सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपके नंबर कितने आए हैं और आपने कितनी कॉलेजों में काउंसलिंग कराई है। बहुत लोग होते हैं जिन्होंने मतलब अच्छे नंबर भी आते हैं, कम कॉलेजों में काउंसलिंग कराते हैं, तो बाद में सीट खाली नहीं होती तो उसमें नहीं मिलती। और कोई कोई होता है कि कम नंबर आए हैं और बहुत सारे कॉलेजों में काउंसलिंग करा दी है, तो चांस उसके ज़्यादा हो जाते हैं ज़्यादा नंबर वाले से कि इसने ज़्यादा कॉलेज में काउंसलिंग कराई है, तो लगभग उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ये, अब जब जिस दिन अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी, मैं उस दिन एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब बात है कि कट ऑफ जो लोगों ने बताई है वो, जैसे कि ये दिख रही है आपके सामने कि जनरल की 420 से 440, तो लगभग जनरल में 420 से 440 ये सबसे मतलब मैक्सिमम मार्क्स है। इससे अगर ज़्यादा ये इतने आगे हैं तो लगभग आपको कॉलेज मिलना फिक्स ही है। जनरल मेल में 420 से 40 आगे है तो लगभग आपका 100% है कि 100% तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी 99% है कि कॉलेज मिल सकती है। और वही फीमेल में 10 नंबर का फ़र्क रहता है, लगभग 5-10 नंबर का। तो 410 से 430 के मतलब 410 से 430 के बीच में लगभग कॉलेज मिल सकती है। वही ओबीसी में देखें तो 400 से 420, और ओबीसी फीमेल में 390 से 410। ईडब्ल्यूएस वही जनरल का आरक्षित रूप ईडब्ल्यूएस, इसके अंदर 390 से 410, वही 10-20 नंबर का फ़र्क है, तो लगभग मिल सकती है इसमें। और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 385 से 405, वही एमबीसी में 395 से 415, और फीमेल में 380 से 400, मतलब 15 नंबर का इन्होंने गैप रखा है। ये मैंने मतलब विश्लेषण करके पता लगाया है कि हाँ, कि पिछले 4-5 सालों के लोगों से पता किया कि पिछली बार मैंने मतलब आज ही एक बच्चे को पूछा, तो उसके 324 नंबर एसटी टीएसपी एरिया लगता था उसके, एसटी में उसको मतलब वो था जैसे उदयपुर का था वो, तो उसको सीकर मिली कॉलेज, मतलब मिल गई तो भी उसको। ऑल राजस्थान करवाया था उसने, और कॉलेज कम से कम उसने 200 के करीब में कॉलेज उसने भरी थी। और यही एससी का देख लीजिए, 350 से 370, और इसकी फीमेल की 320 से 340, एसटी में 350 से लगभग, एससी एसटी की लगभग कम रहती है, मतलब 5-10 का गैप रहता है इसके अंदर। वही वापस वही कट ऑफ, ये
ये था। अब तो ये थे तो मतलब ये प्रेडिक्टेड थे, ये सब ऐसे बता रहे हैं कि ये इतना है। मैंने भी टीचरों से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा लगभग इतने नंबर आ जाए तो हो जाता है। अब मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी वो मैं एक अनुमान से बता सकता हूँ, फिक्स तो मैं नहीं कह सकता ना। हाँ, पर 50% चांस है इसके और 50% नहीं भी हो सकते। तो मेरे हिसाब से क्या रहेगी, जैसे जनरल में है, जनरल में लगभग 410 के ऊपर जिसके भी है ना, 410 प्लस, उसको कॉलेज लगभग 99% मिल ही जाएगी अगर उसने कॉलेज ज़्यादा भरी है तो। वही ओबीसी में ये जैसे मैंने जनरल की बताई 410 प्लस, ये फीमेल और मेल दोनों के लिए लागू होती है। 5-10 नंबर का फर्क रहता है, बाकी ऐसा ये कट ऑफ नहीं है। इसलिए मैं पहले भी बता देता हूँ ये कट ऑफ नहीं है, और आज बाद अभी भी बता रहा हूँ ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ आती ही नहीं है इसकी। इसका मतलब एक प्रिडिक्टेड मार्क्स होता है कि हाँ, क्योंकि पिछली बार 308 नंबर पे भी लोगों को कॉलेज मिली है और 400 नंबर पे भी नहीं मिली है। तो क्योंकि उन्होंने 2-3 को 400 नंबर वाले ने 2-3 कॉलेज भरी थी और फिर उसमें खाली नहीं थी, तो और ऑल राजस्थान भी नहीं किया इसलिए मिली ही नहीं। और 300 जो 8 था उसने ऑल राजस्थान भी भरी थी और कई सारे कॉलेज भी भरे थे, तो उसको लगभग मिल गया, थर्ड लिस्ट में उसको मिल गई। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। फिर ओबीसी में अब देख रहे हैं, ओबीसी में वही 5-10 नंबर का गैप रहता है जनरल और ओबीसी में, ये कट ऑफ के हिसाब से। बाकी लगभग 400 प्लस हो तो मिलना पक्का है 99%। ईडब्ल्यूएस में यही 390 से नहीं 393 प्लस हो तो लगभग मिल जाएगा, 393 प्लस। फिर उसके बाद एमबीसी में भी लगभग यही रह सकती है कि एमबीसी एसबीसी ये 390 प्लस हो तो चांस है। फिर उसके बाद एससी में लगभग 380 के ऊपर हो, 380 के ऊपर हो तो लगभग फर्स्ट लिस्ट में चांस है। और मनपसंद कॉलेज, मैं मनपसंद कॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, अगर इतना नंबर हो तो मतलब प्रथम 5 कॉलेज में वरीयता सूची में लगभग आपका नाम आ सकता है। फिर एसटी में देख लें तो वही 370 प्लस अगर इतने हैं तो लगभग आपको जो आपने कॉलेज भरी है फर्स्ट 5 या 10 चॉइस, फर्स्ट 10 जो आप कॉलेज भरी है उसमें से आपको मिलना लगभग 99% श्योर है। तो और जब भी मतलब कॉलेज अलॉटमेंट आएगी तो मैं उसकी भी जानकारी दे दूंगा आपको। तो यही था हमारा प्रिडिक्टेड कट ऑफ। बाकी मैं 100% नहीं कह सकता। जो लोग आपको कह रहे हैं कि ये है 100% कट ऑफ, ये लगभग नहीं है। मैं बता दूं, पहले ही बता दूं, मेरे कितने सारे दोस्त तो एसटीसी कर रहे हैं, कम से कम 20 एक दोस्त हैं वो एसटीसी कर रहे हैं। मैंने भी एग्जाम दिया है, मुझे भी ज्ञात है इसके बारे में। इसलिए लगभग ये जो कट ऑफ है जो आपके स्क्रीन पर है, ये लगभग 80% के करीब में, 80% हद तक सही है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और कोई सुधार करना हो तो भी बताइएगा। अपने सुझाव भी कमेंट में देते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।